जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक विरोधियों की बात हो या उत्तराखंड को समय समय पर लूटने वालों की, वे चाहे जितना भी त्रिवेंद्र सरकार के विरोध के नाम पर शोर मचा ले और कुछ भी झूठ का भ्रमजाल फैलाए, पर कड़वा सच यही है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मजबूत हुए भ्रष्ट तंत्र को त्रिवेंद्र सरकार के मजबूत इरादों ने तोड़ डाला है। कांग्रेस सरकार के समय हुए करोड़ों के NH-74 घोटाले पर उच्च अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर त्रिवेंद्र ने शुरुआत में ही एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए की नीति अपनाई और भीतर तक जड़ जमा चुके भ्रष्ट तंत्र की चूल्हे हिल गई। देवभूमि की बागडोर संभालने के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र रावत ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से चलेगी। उत्तराखंड में तात्कालीन कांग्रेस सरकार में NH-74 के चौड़ीकरण में अधिग्रहण होने वाली भूमि के मुआवजे आवंटन में लगभग 300 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया था। तात्कालीन कांग्रेस सरकार तो इस करोड़ के खेल को पूरी तरह से रफा दफा करने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी, पर त्रिवेंद्र को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने सत्ता संभालते ही इस मामले में रिएक्शन की जगह एक्शन लिया। नतीजा, पहली बार किसी भ्रष्टाचार के मामले में 2 IAS अधिकारियों को निलंबित किया गया। इसके अलावा इस मामले में 8 IPS पर भी गाज गिरी। 22 अधिकारी कर्मचारी सरकार की सख्ती के कारण सलाखों के पीछे चले गए। देखा जाए तो सीएम त्रिवेंद्र का ये पहला स्ट्रोक ही भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ने का मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। मतलब त्रिवेंद्र ने उस कहावत को जुटलाया जो अक्सर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी मछलियां बच जाती हैं और छोटों पर गाज गिर जाती है। पर त्रिवेंद्र ने जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्टाचारियों की जड़ों में मट्ठा डालते हुए उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दिया। छोटी मछलियों के साथ ही बड़ी मछलियां भी जांच के आंच से नहीं बच पाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष भी दबी जुबान से स्वीकार करता है कि त्रिवेंद्र ने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के साथ ही भ्रष्टाचारियों को सड़क पर ला दिया। पर वो कहते हैं ना कि विपक्ष में है तो बिना आरोप लगाए रोटी कैसे पचेगी, इसलिए जोर जोर से चिल्लाकर बेवजह का शोर मचाते रहते हैं। तो राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अपने उत्तराखंड के हरदा त्रिवेंद्र के कार्यों के लिए उनको बधाई भी देते रहते हैं, जो त्रिवेंद्र के कुछ राजनीतिक विरोधियों को चुभती रहती है, क्योंकि हरदा तो कहते हैं त्रिवेंद्र पूरे 5 साल। बहरहाल नौकरशाहों पर कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि त्रिवेंद्र के राज में भ्रष्टाचार करने वाले या भ्रष्टाचार को पनाह देने वालों के लिए ना तो राज्य में जगह है और ना ही किसी कुर्सी पर। त्रिवेंद्र के इन्हीं फैसलों की बदौलत उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता उत्तराखंड।